नमस्कार मित्रों। आइए, हमारी आपकी यात्रा सिंह लगन तक पूरी हो चुकी है। आज कन्या लगन या कन्या राशि वालों के बारे में बात हम करते हैं। इनका व्यक्तित्व क्या होता है, इनका परिचय क्या होता है, समाज में ये किस स्वभाव से पाए जाते हैं, किस स्वभाव के पाए जाते हैं। और हाँ, आज मैं शुरू में ही कह देता हूं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, ताकि आगे की भी जानकारियां आप सबको सरलता से उपलब्ध हो सके। तो कन्या लगन के लोग जो होते हैं, आप देखेंगे ब्रह्मांड में निहारिका अर्थात मतलब एक पुंज ब्रह्मांड में। मैं हर वीडियो में लगन किसका कैसा होता है तो वो ब्रह्मांड से ही लिया गया है। वो एक तारामंडल ऐसा आपको मिलेगा। तो कन्या लगन का आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक कुमारी कन्या नाव पे बैठी हुई है, दीपक लिए हुए, ऐसा प्रतीत होगा। तो कन्या लगन वालों में साधारणता थोड़े स्त्रीयोचित कोमलता पाई जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि वो स्त्री हो जाते, ना ना, थोड़ी कोमलता पाई जाती है। उनके चेहरे में ऐसा होगा, उनके हाथों में थोड़ी सी अजीब सी आपको मतलब मुलायम पना दिखेगा। बाकी लगनों की अपेक्षा कोमल चित जिसको हाथ बोलते हैं, कोमल हाथ रहेगा। तो ऐसे लोग साधारणता आर्टिस्ट में जा के होते हैं। चित्रकला है, फोटोग्राफी है, फिल्म लाइन में कुछ करना है या दूसरे भी क्षेत्रों में करना है तो कलात्मक ही इनका जीवन होता है। और कठोर परिश्रम करना पड़ जाए या मेहनत करनी पड़ जाए तो ये फिर इनके तो फिर सब कुछ याद आ जाते हैं, नाना नानी सब। वहां से निकल लेना ही अपनी जिंदगी का ध्येय समझ लेते हैं। अर्थात कठोर परिश्रम से भागने वाले लोग हैं, मैं साफ साफ बोल देता हूं। कठोर परिश्रम से भागने वाले लोग हैं। इनके हाथ में पेंसिल दे दी, चित्रकारी बनवा लीजिए, चित्रकला करवा लीजिए, या दूसरे कोई पढ़ाई लिखाई का काम करवा लीजिए, अकाउंटेंसी करवा लीजिए। युद्ध वगैरह का नाम अगर आप ले लेते हैं इनके सामने तो बड़ा इनको अटपटा लगता है कि ये क्या बातें कर रहा है। बड़े कोमल चित्त स्वभाव के होते हैं और दूसरों से गहरा प्रेम रखते हैं। अब चूंकि आर्टिस्ट मिजाज होते हैं तो ये प्रेम तो रखेंगे, दूसरों में गहरा प्रेम प्रभाव सब रखते हैं दूसरों के प्रति। समाज के प्रति भी जागृत होते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज के प्रति जागृत नहीं होते हैं, समाज के प्रति भी जागृत होते हैं, लेकिन अपने इनके एक सिद्धांत होते हैं। वो उसको बना लेते हैं पहले से कि हमको ये करना है, हमको ऐसे ही रहना है, हमको ऐसे ही जीना है, और उसमें जीते भी हैं। इनकी सबसे मजे की बात यह है, खूबसूरती, कि समाज इनके बारे में क्या कह रहा है ये उसकी परवाह नहीं करते, सुनते नहीं। अपना एक मूल सिद्धांत चले जा रहे हैं, उसी में जीवन जीते हैं, उसी में चलते रहते हैं। ये अपने आप में प्रसन्न रहते हैं। दूसरा इनको देख के दुखी हो, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, ये उसमें नहीं पड़ते। ये अपने आप में प्रसन्न रहते हैं। इनका एक अपना मूल विषय जो होता है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं कि उनको जाना कहाँ है। लेकिन मैंने पहले बोला ना, फौज और लड़ाई झगड़े दूर रहते हैं, उधर नहीं जाती। जो कोमल चित्त अर्थात जो पढ़ने लिखने से कह लीजिए या चित्रकला से कह लीजिए, फोटोग्राफी से कह लीजिए, या जो भी, अगर व्यापारी भी है तो श्रृंगार प्रसाधन का सामान बेचेगा। मतलब महिलाओं से जो कनेक्टेड व्यापार होगा वो करेगा। और ऐसा इनका स्वभाव बन जाता है, कार्टूनिस्ट हो जाते हैं जो भी चित्रकला से। और वाणी बड़ी कमाल होती है। मिथुन लगन वाले और कन्या लगन वाले की वाणी बहुत अच्छी होती है। इनको भगवान ने जैसे आशीर्वाद दिया है, बोलते अच्छा, और जब बोलते अच्छा है तो लोग प्रभावित भी होते हैं, सामान्य आदमी प्रभावित होता है।
पुलिस वगैरह में इनका कोई इंटरेस्ट रहता नहीं, मतलब फोर्स से लेना लाना है ही नहीं इनका, तो उसमें बिल्कुल रुचि रखते नहीं। हाँ, राजनीति में रुचि रखते हैं कि इनका दिमाग तेज चलता है, राजनीति में आते हैं, ऐसा नहीं कि राजनीति में आते हैं, राजनीति में आते हैं और भीड़ जमा कर लेना इनके बाएं हाथ का काम होता है। बोलते बड़ा मस्त है, मगर राजनीति में भी बहुत ऊंचाइयां नहीं छूते हैं, ऐसा कहना शब्द गलत होगा कि राजनीति में ऊंचाई नहीं छूते, राजनीति में आते हैं, राजनीति में ऊंचाइयां छूते हैं ये। मगर अक्सर देखा गया है कि ये सत्ता पक्ष में कम सफल होते हैं, विपक्ष में बड़े कमाल करते हैं। विपक्षी नेता जिसको बोलते हैं, जिसको विरोधी नेता भी कह सकते हैं, विरोधी तो लोकतंत्र में शब्द अच्छा नहीं है, विपक्षी नेता जिसको बोलते हैं, उसमें बड़ा कमाल करते हैं। आएंगे, बोलेंगे, बोल बाल के ऐसा आग लगा के चले जाएंगे और खुद गायब हो जाएंगे, खुद निकल लेंगे। तो विरोधी नेता है तो उनके कार्यकर्ता वगैरह लगे रहते हैं, आग लगा देंगे, वो दुनिया भर का सब कुछ कर देंगे, ये गायब। कि इनको लड़ने झगड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मगर विचारधारा बदलने में बड़ा आनंद आता है इनको। सामाजिक विचारधारा ठीक नहीं है, लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, लोगों को सरलता से जीना चाहिए, लोगों को बड़े कष्ट में जी रहे हैं ऐसा जीना चाहिए, उसमें भी बड़े, मतलब मैं भी क्या कहूं, आप यूं कह लीजिए कि राजनीति में भी बड़ा, मतलब खोदबीन जिसको कहते हैं ना, बड़े वो जमीन खोद के वो कुछ निकाल लेना जड़ से, ये इनको बड़ा रास सकता है। कहना आर्टिस्ट मिजाज के होते हैं, तो जो आर्टिस्ट मिजाज का हो जाता है उसकी समस्या ये होती है, वो गहरा अंदर जाके कुछ निकाल लाता है। वो पर्दे पे आर्टिस्ट हो जाए तो भी बेहतर, कार्टूनिस्ट हो जाए तो भी बेहतर, या किसी दूसरे फोटोग्राफर बन जाए, तो ये जो दूसरा मतलब फोटोग्राफी नहीं कर पाएगा ये कर जाएंगे। ये इनकी विशेषता है, कन्या लगन वालों की। मारपीट से दूर रहते हैं, वहां से गायब हो जाते हैं। और राजनीति में कहा ना, इनको भी एक अंदर से ऊर्जा रहती है बुद्धि की, बुद्धिमत्ता बहुत तेज होती है, तो उसको सरल भाषा में बोले तो मानसिक संतुलन, नहीं संतुलन कहना ठीक नहीं है, मानसिक शांति पाने के लिए इनमें भी बड़ा एक अजीब सा आक्रोश रहता है कि आर्द्रा जीवन जीते हैं। आर्द्रा मतलब ठंडा, मगर ठंडाई में भी तो कुछ होता ही है ना, वहां से अंदर से कुछ निकाल के अजीब सा निचोड़ लाते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, विरोधी पक्ष के नेता होते हैं, सफल शासक नहीं हो सकते, मगर शासक का विरोध करने में माहिर, और उसमें सफल होते हैं। तो उसमें इनको बड़ी विशेष सफलता मिलती है। घर परिवार में सुखी रहते हैं, क्योंकि इनका घर परिवार सुखी रहता है, बच्चे भी खुश, पत्नी भी खुश, माँ बाप भी खुश। बाकी लग्नों में जो पीछे मैं बोल के आऊं कुछ ना कुछ सबकी तकलीफ, मगर इनका प्रॉब्लम नहीं, ये एकदम मस्त, इनकी फैमिली उमली एकदम बढ़िया रहती है, सबका संतुलन बराबर बैठा के चलते हैं। मगर चूंकि तीसरी राशि इनकी मंगल आ जाती पराक्रम स्थान में, अब हमने कहा ना 12 राशियां तब बताने जाए तो रीजन अलग अलग हो जाता है, तो कुलबुलाहट इनके अंदर रहती है, मगर लड़ने की शक्ति इनके अंदर रहती नहीं, कि मानसिक रूप से लड़ने लगते हैं दूसरों से, और उसमें अपना संतुलन में उठा लेते हैं, क्योंकि उससे तीव्र होते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति इतना मानसिक रूप से तीव्र नहीं होता जितना वो फौजी बेहतर होता है, मगर ये नियंत्रण करना नहीं जानते। ये शासक बना दीजिए तो नहीं कर पाएंगे कुछ, सत्ता में भी शासन में कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर विरोधी इनको बना दीजिए विपक्ष का नेता, तो आपकी सरकार की ऐसी सी धज्जियां उड़ा देंगे कि आप हैरत में आ जाएंगे। तो इनका स्वभाव बन जाता है, अपने मूल सिद्धांत पे चलते रहते हैं, और इनकी खूबी होती है कि एक दिन में तरक्की नहीं चाहते,
धीरे धीरे शहने शहनाए अपनी प्रोग्रेस करते रहते हैं और अल्टीमेटली ये सफल लोग हो जाते हैं। कुल ले दे के ये बात है। ये कह तो दिया मैंने शुरू में, स्त्री उचित है, मतलब इनकी कलात्मक उंगलियां होती हैं, कुछ चीजें पाई जाती है, लेकिन अंतोगत्वा सफल होते हैं। कि हमने कहा ना, इनकी योजनाएं दीर्घकालीन होती है। चट मंगनी पट ब्याह में यकीन नहीं रखते और सबको अपने नजरिए से देखते हैं, अच्छा भला भाप लेते हैं। और उसमें भी इनकी खूबी यही होती है कि इनको बहुत जल्दी नहीं पड़ी रहती, थोड़ा धैर्यशील भी होते हैं। थोड़ा क्यों, काफी होते हैं, धैर्यशील होते हैं और उस धैर्यशीलता की वजह से अपने जीवन में एक सफल इंसान बन जाते हैं। हाँ, कभी सरकारी नौकरी में भी जाएं तो जैसे मिथुन लगन की बोला तो इनकी भी लागू होता है। ये अच्छे एम्बेसडर बनते हैं, अच्छे राजदूत बनते हैं। हमने कहा ना, इनको कठिन परिश्रम वाला काम नहीं आता है। जहां तालमेल बैठाना है, जहां नुक्ताचीनी वाला काम हो तो इनको दे दिए, महारत हासिल है इनको नुक्ताचीनी वाले काम। ये वो उसमें भी कमाल करके रख देंगे। कई लोग ऐसे सफल देखे भी गए हैं और अंतोगत्वा सफल व्यक्ति होते हैं कि समाज के साथ सामंजस्य बैठाने में बड़े माहिर होते हैं। दिखेंगे विरोधी नेता, मगर पक्ष वालों से भी अपना तालमेल बैठाए रहते हैं और दुनिया समाज पता इनके बारे में क्या सोचती रहती, लेकिन ये अपना लक्ष्य निश्चित रहता है इनका। आप समझ ही नहीं पाते इनके बारे में कई बार, कन्या लगन वालों के बारे में। ये इनकी खूबी। और फिर तो अपना विशेष कार्य कर ही जाते हैं अंतोगत्वा, और सफल लोग देखे गए हैं। और मैंने जो क्षेत्र बोले हैं उन्हीं में देखे गए हैं। बाकी क्षेत्रों में ये ना के बराबर ही पाए जाते हैं। फौजी बन भी गया तो वो क्या कहूं, भी फिर फौज में फटकारी सुनता रहता है, वो फिर लास्ट में वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लेता है, कुछ और देखता है। तो ऐसा अनुभव में आया है कुंडलियां देख के। तो अब हम लोग कहते कैसे हैं? हम लोग इसलिए कहते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है वो तो जानते ही हैं, लेकिन वर्तमान में जैसे आज राहु बहुत बलवान हो गया, वर्तमान में तो राहु बदनाम प्लेनेट आज भी है समान ज्योतिषाचारों के लिए, लेकिन जो बुद्धिमत्तापूर्ण हो गए हैं तो वो समाज ज्योतिष उसी को कहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, जो देश काल और वेशभूषा और प्रवृत्ति को समझे वर्तमान की, वो अच्छा ज्योतिषाचार। तो ये इस बात में बड़े माहिर होते हैं, ये देश काल समाज की परिस्थिति को समझने में। और किसी लगन का इनका कोई सानी नहीं होता है, कन्या लगन वालों का। इसलिए ये थोड़ी क्यों काफी तरक्की कर जाते हैं और सफल लोग हो जाते हैं। कुछ कमजोरियां हैं वो मैंने बता दी। उसमें अपना ही एक सिद्धांत है इनका कि हमको क्रांति लानी है तो लिख के लानी है, कार्टून से लानी है, फोटोग्राफी से लानी है, कुछ आर्टिस्टिक मिजाज से ही इनका कुछ क्रांति का हिसाब रहता है। और बोलने में बड़े माहिर होते हैं। हमने कहा ना, जनता को संबोधित करेंगे तो इकट्ठी हो जाएगी जनता, मगर उसमें इन्वॉल्वमेंट इनका कुछ नहीं रहेगा, बोल बाल के चले जाएंगे, बाकी आप उनके कार्यकर्ता है, पिटते और खाते रहिए आप मस्ती से। तो उसमें सफल होते हैं। राजनीति में कहते विरोधी पक्ष नेता के रूप में ज्यादा सफल पाए जाते हैं ये। सत्ता में चले भी जाते हैं तो पता नहीं, अभी तो देखा नहीं मैंने किसी की कुंडली में पीछे, जो हमारे देश में जो सत्ता में लोग रहे हैं उसमें कर्क लगन के लोग, वृश्चिक लगन के लोग और सिंह लगन के लोग, ज्यादातर ऐसे लोग सत्ता में ज्यादा रहे हैं। इक्के दुक्के कभी आ भी जाते हैं तो उनको बदनामी भी बहुत मिलती है सत्ता में। तो आइए, काफी हद तक मैंने कन्या लगन के बारे में भी कह दिया है। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में तुला लगन के बारे में। और हाँ, मैं फिर से याद दिला देता हूं कि आप लोग को अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है, हम जो कह रहे हैं आपको लगता है उसमें थोड़ी सच्चाई है, ज्ञान है, हमारा तो है नहीं, हमारे
ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है हम पे, तो उनका ये तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो आपको ठीक लगे। और ये भी बात मैंने फिर कह देता हूँ, खराब लगता है डिसलाइक भी कीजिए, उससे भी लोकतंत्र में तो होना ही चाहिए, सब अच्छे थोड़ी होता है। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।